जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पंजाब गुरदासपुर से पूनम खन्ना जी। वेलकम सिस्टर, कैसे हो चैनल पर? हाँ, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राम राम। थोड़ा सा आप तारुफ कराइए, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा सीमा हैदर को लेकर। जी, मैं पूनम खन्ना, हिंदुत्व सनातन इंसानियत धर्म की मुख्य समाज सेविका और गौ रक्षा राष्ट्रीय महासंघ की राष्ट्रीय प्रचारक और सोशल वर्कर। जी जी सिस्टर। तो सिस्टर, कल जो है आपने देखा होगा, कल सीमा का जो मकान बनना था वो तैयार हो चुका है और एपी सिंह ने वहां पर जो है यानी उद्घाटन किया। जी और काफी जी पत्रकार भी वहां पर मौजूद थे, चैनल वाले भी मौजूद थे, यानी मीडिया। तो मीडिया जी वालों ने कुछ ऐसा देखा वहां कमरे में, जैसे कि वहां पर यानी 3-4 पोस्ट लगी थी, यानी फोटो। तो सबसे जी पहले जो है फोटो लगा था एपी सिंह का, उसके बाद जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी उनका, उसके बाद सीएम जी योगी जी का। तो एक पत्रकार ने सवाल किया कि मतलब से जो है यानी आपने एपी सिंह का पहले क्यों लगाया? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे लिए सबसे पहले ये है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी का वहां पर अपमान हुआ। तो इस पर आप क्या कहेंगी सिस्टर? बात आपसे ये पूछना चाहूँगा, यहाँ पे फ़ोटो लगी है लेकिन प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो से पहले आपने अपने भैया की फ़ोटो लगाई है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि भैया से इतना प्रेम, इतना लगाव? भरोसा भी है, प्रेम भी बहुत है और मुझे गर्व होता है कि मैं इनकी बहन हूँ। तो इसलिए मैंने सबसे पहले उनकी लगाई है और मैं बहुत ताकतवर महसूस करती हूँ। बिल्कुल अपमान हुआ है, क्योंकि पहले ही कहती थी कि ये मेरे भाई हैं। मोदी जी, योगी जी राखी वगैरह भेजती थी। तो ये अब क्या हो गया? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसके साथ, एपी सिंह के साथ उसको इम्प्रेस कर रही है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो केस लड़ रहा है कि वो उसको नागरिकता दिलाएगा। इसलिए उसके इम्पोर्टेंस इतनी दे रही है कि हमारे मोदी जी को ही पीछे छोड़ दिया। तो ये गलत बात है और ये हमारे मोदी जी और सीएम योगी जी का अपमान है। ये पूरी हिंदुस्तान देख रही है, मीडिया भी देख रहा है। नहीं बिल्कुल सिस्टर, ऐसा है ना, हमने बहुत बुरा लगा। आप ही बताओ, यानी चलो, कुछ लोग कोई सी पार्टी में सपोर्ट करते हैं, कुछ कोई सी में करते हैं, लेकिन फिलहाल वो जी हमारे पीएम है, यानी तो प्रधानमंत्री हो गए, तो ये तो अपमान होगा ना। या तो वो पोस्टर ना बिल्कुल, लगाते। बिल्कुल, बिल्कुल भी अपमान है, बिल्कुल अपमान है कि एक हमारे प्राइम मिनिस्टर और सीएम योगी जी का पोस्टर तुम पीछे लगा रहे हो, आगे है तुम उसको एपी सिंह को रख रहे हो। क्या दिखाना चाहते हो? क्या मतलब कि एपी सिंह को ये बताना चाहते हो कि मैं मतलब इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि उसको ये लगता है कि शायद ये मेरे को नागरिकता दिलाएंगे। तो यही है, बिल्कुल और तो बिल्कुल। कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, ये सारा कुछ जो भी ये ड्रामा खेला जा रहा है, ये चीजें फोटो लगाई जा रही हैं, ये हम्म। सारा कुछ एक नागरिकता पाने के लिए वो कितनी हद तक जाके गिर जाएगी, ये कभी सोचा नहीं था। कभी अगर वो जो राखी बांध भेजी थी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और योगी जी को, फिर वो क्या लगते थे? वो कहती थी मेरे भाई हैं। तो फिर अब क्या हम्म। हो गया बात? वो भाइयों को क्यों पीछे छोड़ दिया? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी उम्र से भी बड़े हैं। और एपी सिंह को आपने पहले लगा दिया। बड़े जो भाई होते हैं उसको पहले आगे करते हैं। ठीक है ना? तो आपने ये क्या किया? ये अपमान किया हमारे मोदी जी का और योगी जी का। जी नहीं देखो सिस्टर, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, देश के जी मालिक हैं फिलहाल, ठीक है। जी तो थोड़ा जी सम्मान तो जरूरी हो ना। एक बिल्कुल। हैदराबाद की हमारी सिस्टर है, हैदराबाद से, मुस्लिम है वो। चलो मुस्लिम हो या कोई भी हो, ये तो एक अलग मसला होगा, अपने देश का मसला है। इसमें यानी सबने ऐतराज किया, जैसे कि आपने भी ऐतराज किया, हमने भी ऐतराज बिल्कुल किया, भाई ये अपमान हुआ। तो एक हैदराबाद से जो है मुस्लिम बहन है, उन्होंने भी एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर लगाई थी कि ये हमारे जी देश के पीएम का अपमान है, यानी उसका फोटो बाद में लगाया। फिर जो है वो खुद कैमरे के सामने भी बोल रही कि सबसे पहले ये, उसके बाद सब। तो ये अच्छा नहीं बिल्कुल। लगा, इस पर जो है आवाज उठानी चाहिए। तो सिस्टर, एक सवाल ये है आपसे कि उस टाइम एपी सिंह ने वहां पर ये बोला कि सीमा के आने से, यानी जब कदम हिंदुस्तान में सीमा ने रखे, तो उसके बाद से हिंदुस्तान के अंदर यानी अच्छा हो रहा है। जैसे कि क्रिकेट मैच जीत रहे और चांद पर पहुंच गए, इस तरह की काफी बातें की। यानी उसके आने से पहले जो है हमारे देश में कोई अच्छा नहीं हुआ। यानी वो इलीगल औरत, एक ड्रामेबाज औरत जो है हमारे देश में घुसी, तो हमारा देश जो है ऊंचाइयों पर जा रहा, अच्छा हो रहा। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
मुझे तो ये बातें सुन के ना एपी सिंह की हंसी आती है कि मतलब कि जो सीमा तो अभी आई है, तो पहले भी मैचेस होते थे, पहले भी एक्सपेरिमेंट होते थे वैज्ञानिक जो हमारे करते थे। तो ये बिल्कुल चीजें अगर एपी सिंह ऐसे बोलते हैं तो ये बहुत गलत बात है। हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी है हमारी, और लोगों की दुआएं मोदी जी और पूरी गवर्नमेंट के साथ है। जो भी काम होता है लोगों की दुआएं होती हैं। कोरोना इतना आया, लोगों ने दुआएं की, कितनी हमारे हिंदुस्तान में कितना मतलब कि रिकवरी कितने अच्छे से हुई। और ये जो सीमा का आने का जो एक वो एपी सिंह वो कह रहे हैं, वो दोनों ना भाई बहन, वो उसको अहमियत देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, वो उसको देते हैं। दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। सीमा आई तो ये हुआ, वो कहती है मेरा भाई है मेरे लिए बहुत। मुझे तो इन दोनों का ना वो चल रहा है ड्रामा। तो ये मुझे ये भी लगता है कि ये सब एपी सिंह जो कर रहा है ना, ये बयानबाजी जो कर रहा है, सिर्फ एक हिंदुओं के साथ, जो उनके हिंदुओं के भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसके साथ खेल रहा है। और ये चाहता है कि मैं वो मतलब कि इलेक्शन में खड़ा हूँ, क्योंकि उसने साफ तौर पे बोला है कि मैं इलेक्शनों में आना चाहता हूँ। तो वो इस वजह से मीडिया वगैरह में हाईलाइट होना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। बाकी ये है कि सीमा के आने से ऐसा कुछ नहीं है। सीमा से आने से तो उसको हालांकि गलत मैसेज जा रहे हैं, जैसे अश्लील डांस हो रहा है। बिल्कुल। मतलब कि कैसे सारी फैमिली डांस कर रही झूम रही है, बच्चियों के हवाले से भी गलत मैसेज जा रहा है। जी, नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, गलत मैसेज जा रहा ना। और बिल्कुल बिल्कुल गलत मैसेज जा रहा है। वो जी। सिस्टर बच्चों को लेकर आप क्या कहेंगे? यानी गुलाम हैदर के बच्चे वहां पर हैं, आपने भी देखा होगा। यानी जी, उनका पहनावा कैसा है और वो किस तरह जो है वहां पर रह रहे दूसरे के मकान में। मतलब सचिन के थोड़ा बच्चे हैं वे, तो हैदर के बच्चे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने देखा, नोटिस किया, घर का जो उनका हो रहा था वो उद्घाटन हो रहा था, वो अपने बिजी थी, मीडिया के सामने बस बैठ के इंटरव्यू दे रही है। और बच्चे जो दूसरे के घरों में कभी जमीन पर लेटे हुए हैं, कोई उसको मोमोज खिला रहा है मिर्ची वाले, देखे हमने कि जबरदस्ती बच्चों को सब खिला रहे। वो तो बच्चों को उसको परवाह ही नहीं है, उसको बिल्कुल बच्चों की परवाह नहीं है। वो अपने आप में बस उसको ये है कि मैं रील बनाऊं, डांस करूं, अश्लील डांस कर लूं। और दूसरा ये है कि हर टाइम वो मीडिया पे शाही रहना चाहती है, और कुछ नहीं है। और उसको बिल्कुल फिक्र नहीं है। तो हम ये भी गवर्नमेंट से अपील करते हैं, बच्चों को जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए। अगर टाइम लगता है तो इनको बच्चों को चाइल्ड कस्टडी में डाला जाए। क्योंकि जैसे ये डांस के वीडियोस बनाती है, कभी इसने बच्चों को पढ़ाते हुए वीडियो बनाया, कभी बच्चों पढ़ रहे हैं, बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है, बिल्कुल नहीं। उसको बच्चों की परवाह नहीं, बच्चे को तो धक्का मार के साइड पे कर देती है। जब कोई मीडिया वाला के सामने आगे आती है, सपोज करो बच्चा आ जाता है, उसको एक साइड से कर देते हैं कि दूर जो बच्चे नहीं आने चाहिए, मतलब हाँ, हाँ, बच्चों को बिल्कुल। ऐसे करती है। तो इसका मतलब कि वो उसको बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस माहौल में वो रह रहे हैं, बहुत खराब माहौल है, बच्चे जो है उसके फादर को मिलने चाहिए। जी, नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर सिस्टर उसे जो है ना बच्चों की फ़िक्र होती, तो बच्चों को वो ढाल बनाकर यानी नहीं लाती, क्योंकि 3-4 देश पास करना मतलब एक इल्लीगल तरीके से तो जोखिम तो होगा ना। तो जोखिम में तो जान उनकी बिल्कुल। डली है। बच्चों की दांव पे लगा के जान बिल्कुल, उनके दांव पे लगाई है। जैसे 3 बॉर्डर क्रॉस करने बहुत, बिल्कुल। एक जो नॉर्मल लेडी वो नहीं कर सकती, मतलब अच्छे से ट्रेंड होके आई है, पूरे अच्छे से प्रिपेयर होके आई है। जी। जी, और सिस्टर। और 100% ये मुझे एजेंट लगती है, सारे कहते हैं, जितने भी हमारे आर्मी ऑफिसर हैं, जितने भी हुँ, डिबेट में आते हैं, सब बोलते हैं कि जी एजेंट है। ये प्रिपेयर अच्छी तरह, इतनी हिंदी लैंग्वेज इतने अच्छे से बोल लेती है, हम नहीं बोल सकते। मीडिया के सामने इतने कॉन्फिडेंस होके बात करनी, आई कैन बिलीव इट। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। चलो देखो सिस्टर, उसमें तो जो है इस पे जाँच चल रही है, जैसे भी होगी एटीएस जो है बिल्कुल यानी वो जाँच कर जान रही चल है। रही है, एजेंसियां काम कर रही हैं। बिल्कुल, और गृह बिल्कुल। मंत्रालय का जवाब बहुत जल्द आ जाएगा, बहुत बहुत जल्द। जल्द आ जाएगा। तो जी, जैसा भी है ये जेल जाएगी या डिपोर्ट होगी, वो तो होना ही है इसके साथ, यहाँ राइट, तो इसे बिल्कुल। रहना नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर ये दोषी पाई जाती है, ये जेल जाएगी। इनलीगल तरीके से आई है तो डिपोर्ट होगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो सिस्टर एक मर्चेंट मर्चेंट है नॉर्वे का, आपने देखा होगा। यानी वो भी काफ़ी लाइव में मौजूद मिलता है, कुछ बातें करता है, तो उस पर कुछ कहना चाहोगे? जी, मैं उस इंसान के बारे में, वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। इंसान कहने के लायक ही नहीं है।
वो अब हम लोग उसको कोई जवाब नहीं देते। दूसरी चैनल जो दूसरे पैनलिस्ट है वहां पे जाके कहता है कि हिंदुस्तान के हमारे साक्षी मैडम है, उनके पैनल पे कहता है कि पूनम खन्ना जो है वो गौ रक्षक की मुखिया है, गौओं की तस्करी करती है और मुसलमानों का कत्ल करवाती है, और मोदी और योगी की रखेल है, दलाल है, आरएसएस की एजेंट है, और बहुत गलत बोलता है एक मोदी जी एक और एक योगी जी। मिनट, एक मिनट सिस्टर, एक मिनट, मैं आपकी बात रोक रहा। ऐसा है जी ना, जी चलो ये तो फर्जी बात है, कुछ भी बोलता है भाई, मुसलमानों का कत्ल करवावे, ये करवावे। जी जी, देखो बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुस्लिम हूँ और आप जो है यानी हिंदू धर्म से है, हमारी बहन है, मैं सब धर्मों की बहुत इज्जत करती हूँ। जी जी, तो हम प्यार है जब भी तो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं ना, बिल्कुल तो ये तो वही ना। भौंकते हैं। वही बिल्कुल। बिल्कुल। जी जी, आगे बोलिए सिस्टर जी। जी, तो जैसे वो मेरे बारे में इतना गंदा अपशब्द यूज इस्तेमाल करता है, बहुत गंदे अपशब्द इस्तेमाल करता है मेरे लिए। रोज किसी ना किसी, अगर वो किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर के चैनल पे वहां पे डिबेट करता है, वहां पे लाइव आता है, तो फिर भी मेरा नाम लेके मुझे गलत बोलता है। मोदी जी, योगी जी और पूनम खन्ना, इसको ये तीन लोग मिले हुए हैं। एक हमारे वहां पे पाकिस्तान में लाहौर के हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं फयाज रामिया जी, उनके बारे में भी बहुत गलत बोलता है। और सुजात अली जी हैं, जो यूएसए से हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, इतने अच्छे इंसान हैं, उनके बारे में भी बहुत गलत बोलता है। तो इसको मोदी जी, योगी जी, पूनम खन्ना, फयाज रामिया जी और सुजात अली जी के अलावा इसको कुछ नहीं दिखता। बस इनको गालियां निकालनी, यही इसको आता है। और मेन हिंदुस्तान में पूनम खन्ना मोदी जी और योगी जी को इतना गंदा बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता। मैं तो गवर्नमेंट से, आपके चैनल के हवाले से मैं तो अपील करती हूँ कि इस बंदे को ये कहता है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ का, तो मैं ये चाहती हूँ, गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, मोदी जी और योगी जी, ये नॉर्वे का सेलिब्रिटी बनता है, इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैंने आपको ट्वीट भी किया है, और मैंने मोदी जी को भी ट्वीट सब कुछ किया है, जो जो इसने गालियां निकाली हैं। मेरे पास एविडेंस पड़े हुए हैं, जिन लड़कियों को गलत बातें बोलता है सबके एविडेंस मेरे पास पड़े हुए हैं। इस बंदे को सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम बोलते कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये दूसरे चैनलों पे, जिस जिस चैनल पे जाता है और गलत बोलता है, उस चैनलों को मैं कहती हूँ बंद करवा दिए जाए। मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मोदी जी और योगी जी के अगेंस्ट गलत बोलता है, या पूनम खन्ना के बारे में गलत बोलता है, अपशब्द बोलता है, उसके चैनल बंद होने चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल इसकी गलत बात है, हमारे पीएम का ये अपमान कर रहा है, उसके खिलाफ बोलेगा तो जी, बर्दाश्त कौन करेगा। सीएम योगी हैं, वो बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं, बात हैदर के बच्चों बिल्कुल। की है, तो जी हैदर के बच्चों पे ही रखी है ना, तो ये तो गलत बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल हम विरोध करें इसका, और इसे भी सोचना बिल्कुल चाहिए, मतलब इसे इतनी तमीज नहीं, और यानी औरतों से कैसे बात की जाए, और बिल्कुल। नारी का सम्मान करना चाहिए। तो ये खुद ही अपनी जाहिर कर रहा है, यानी जितना भी इसमें दिमाग है, मेरे को कहता है कि पूनम खन्ना की औकात नहीं है। अगर पूनम खन्ना की औकात को नहीं है ना, तेरे में हिम्मत है ना, तो अगर मर्द है ना, मर्द तो किसी एंगल से नहीं लगता, ठीक है। तुझे मैं बिल्कुल, चूड़ियां भेजूंगी, चूड़ियां पहन लेना, ठीक है। औरतों के बीच में बैठता है ना जो डिबेट में, कल्ला तू ही मर्द, मर्द तो है ही नहीं है, और तू भी औरत है, तो तुझ में बिल्कुल। हिम्मत है तो फ्लाइट पकड़, तो आ इंडिया, मुकाबला कर, फिर मोदी जी तुम्हें बताएंगे, योगी जी तुम्हें बताएंगे। तुम जैसे गंदे इंसान को देखो क्या करते हैं फिर। तुम आओ तो सही एक बार, वहां पे बोलता है ना तू गलत है, इंडिया में आके बोल के दिखा, फिर तुझे पता चलेगा कि किसी एक प्राइम मिनिस्टर के ऐसा बारे में कैसे बोला जाता है। ऐसा है ना जी, सिस्टर, जो जो मर्द होगा ना, वो औरतों की इज्जत करेगा, ये आपने इज्जत पता, करेगा, सबने पता, बिल्कुल जो मर्द राइट, यू होगा आर असली, वो एब्सोल्यूट, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, और बिल्कुल आप सही और बोल रहे हो। और जो एक वो यूएसए से है, यानी क्या नाम उनका, डॉक्टर साहब सुजात अली जी और बहुत फयाज रिस्पेक्ट रामिया करती हूँ। साहब, देखो जी मैं जी उनकी लाइव में भी गया, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और जी, एक ईमानदारी से जो है वो इस केस में लगे हैं, यानी जितनी जी बिल्कुल जानकारी उन्हें मिलती है, राइट, यानी जो रियल है वो शेयर करते हैं, यानी वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल हम उनकी इज्जत बिल्कुल। करते हैं, उनका सम्मान करते हैं।